Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। जी हां, स्वच्छ भारत अभियान, देश में हर कोने में हो सुरक्षा, यही था मंत्र और यही मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साल 2015 में, माफी चाहूंगी, साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान मिशन की शुरुआत की। इसको हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी से जोड़ा और फिर इसको लेकर देश में एक नई अलख जगाई कि हर स्वच्छता पर हमें जोर देना चाहिए और कहीं ना कहीं इसका असर भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम भी बाहर निकलते हैं तो हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि भाई पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है। तो इसकी थोड़ी सी आप थोड़ा सा वो करिए और अपने हिसाब से सारी चीज़ों को हर जगह सफाई रखिए, क्योंकि अगर हर इंसान, हर देश का वासी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो शायद कहीं पर गंदगी और कूड़ा करकट नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ आम जनता ही क्या, खुद पीएम मोदी भी लगातार अपने सांसदों को बोलते हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाइए, वहां पर स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को जागरूक बनाइए। और ऐसा नहीं है कि कई सांसदों ने ऐसा किया भी है और उनकी खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक बात करूं, एक ऐसे सांसद हैं जो कि जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान मिशन को कुछ ज़्यादा ही उस तरीके से ले लिया है कि इतना उनमें बदलाव देखने को मिला है, इस तरीके से ले लिया है कि अब उनकी सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली भी उड़ाई जा रही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा की। जनार्दन मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत एक शौचालय, एक बंद पड़े शौचालय की सफाई की और बकायदा उसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर उस पर लगातार कई यूजर्स ने उनको कहा कि अब पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो कई यूजर्स ने उन पर जमकर तंज कसा है। साथ ही कई और बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनार्दन मिश्रा को घेर लिया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनार्दन मिश्रा क्या ये सब जो दाव खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में खुद को उठाने के लिए कर रहे हैं, या फिर साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में भाजपा को जीत दिलाने के लिए कर रहे हैं। अब ये तो वही जानते होंगे कि आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है, वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की उनको बातें बोल रहे हैं। कुछ उनको कह रहे हैं कि आपने चापलूसी की हद कर दी है, तो कोई कह रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है, तो उनको उनके कार्यों की तारीफ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर अचानक से जनार्दन मिश्रा को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, पीएम मोदी ने आपसे बोला है, ठीक है, आप अपने कार्यों के लिए सजग रहिए, अच्छी बात है, एक सांसद होने के नाते आप जनता के लिए जनता जनार्दन है, जनता के लिए अपने कामों को कर रहे हैं, अपनी चीजों को कर रहे हैं ईमानदारी से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वीडियो पोस्ट करके डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या ये साल के अंत में जो एमपी में चुनाव होने वाले उसको लेकर किया जा रहा है, या फिर अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जनार्दन मिश्रा को अपनी गद्दी थोड़ी सी खतरे में लग रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी तरह कर लिया जाए, क्योंकि कई नेता हैं ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करते हुए देखे जाते हैं। अगर इसमें मैं राहुल गांधी को जोड़ूं तो नोटबंदी के दौरान उनको देख लीजिए, वो लाइनों में लग जाते हैं। इसके अलावा वो आम नागरिकों की तरह एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दिखाना है कि हम भले ही VIP हैं लेकिन हम आम जनता की तरह ही रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप आम जनता की तरह रहना पसंद करते हैं, फिर आप लाल बत्ती की गाड़ी में आइए, आप आम लोगों के तरीके से आइए, आप आम लोगों की तरह व्यवहार करिए। लेकिन अक्सर कई ऐसे नेता होते हैं जिनकी चीजें देखी जाती हैं कि जिन पर रसूख का कुछ ऐसा ही पर्दा छाया होता है। सियासी रसूख का इतना वो उनका घमंड होता है, इतना कि वो उसमें पता नहीं आम जनता को एकदम साइड में कर देते हैं और फिर अपनी ही अलग शान और अपनी चीजें दिखाते हैं कि भाई हम तो सांसद हैं, हम तो मंत्री हैं। और ऐसी कई खबरें सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल अभी बात करूंगा अगर MP के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उनका जो वीडियो
वीडियो सामने आया है उस पर उन्होंने और उस पर क्या क्या सोशल मीडिया यूजर्स पर लोगों ने टिप्पणी की है। साथ ही आपको पूरी इस खास रिपोर्ट में बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कहा है जनार्दन मिश्रा ने इस वीडियो के बाद। देखिए जरा। अगले साल लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात करें साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तो मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं अगर बात करें फिलहाल मध्य प्रदेश की तो यहाँ की सियासत लगातार गर्मा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से उसका रिकॉर्ड बरकरार रहे सूबे में। तो वहीं कांग्रेस लगातार अपनी जोर आजमाइश कर रही है। इसी बीच भाजपा नेता ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपने सांसद को सलाह देते हैं कि उन्हें किस तरह जनता के लिए काम करना चाहिए। तो वहीं इसी बीच बीजेपी सांसद का कारनामा आपके होश उड़ा देगा। दरअसल इन सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर जोर देते हुए टॉयलेट की सफाई कर दी है। एमपी के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वीडियो को खुद जनार्दन मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी सांसद खुद अपने हाथों से टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि रीवा जिले के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जनसंपर्क के दौरान प्राथमिक विद्यालय में बंद पड़े शौचालय की सफाई की। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वच्छ भारत गवर्नमेंट पोर्टल के ट्विटर हैंडल और स्वच्छ भारत ट्विटर हैंडल को टैग किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट पॉट के अंदर हाथ डालकर साफ कर रहे हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद उन्होंने पानी डालकर पॉट को सुचारू रूप से शुरू कर दिया। तो वहीं मंत्री के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट किए हैं। धीरज मीना नाम के यूजर ने कहा है, ये काम मिस्त्री और सफाई कर्मचारी का है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो को पोस्ट करना सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिसिटी स्टंट है। तो वहीं पंकज तिवारी नाम के यूजर ने कहा है कि वो इस काम से हमारे रीवा की जनता में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। तो वहीं नितिन नाम के यूजर का कहना है कि सैल्यूट सर। खैर, एक तरफ जहां भाजपा के कई सांसद स्वच्छता अभियान को ताक पर रखते हुए नजर आते हैं, तो वहीं इन सांसद का ये काम वाकई हैरान करने वाला है। तो देखा आपने जनार्दन मिश्रा ने किस तरह से कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत उन्होंने एक गांव में जाकर इस तरह का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर लोगों को टैग किया है। अब टैग करने का मतलब क्या है ये तो आप बाखूबी समझ रहे हैं। अगर यूजर्स ने कहा है पब्लिसिटी स्टंट है तो हो सकता है इसके पीछे पब्लिसिटी स्टंट भी हो, क्योंकि अचानक से उन्हें क्या ऐसा सूझ गया कि वो जाके वहां पे शौचालय की सफाई करने लगे। उन्होंने बकायदा फिर वीडियो भी पोस्ट कर दिया। क्या वो सिर्फ अपनी एक राजनीति चमकाने का एक हथकंडा है? क्योंकि अब निस्संदेह इसको सीधे सीधे चुनावों से ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसा कि चुनाव आने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एक नेता जो होते हैं अपना रसूख बनाने के लिए, अब जनता के बीच अपनी एक फिर से पैठ बनाने के लिए, क्योंकि फिर से चुनाव आने वाले हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो नेता कभी नजर नहीं आते हैं वो जनता के दरवाजों पर नजर आते हैं, दर दर गलियों में भटकते हुए नजर आते हैं, वोट मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नैया पार होती है, यानी कि जनता उन्हें वोट देकर जिता देती है, उसके बाद से पता नहीं वो कितनी जनता का हित पूछने बैठते हैं, उनकी जनता की मुश्किलों को सुनने आते हैं। क्योंकि अक्सर जनता की ही शिकायतें सामने आती हैं कि हमारे वोट देने के लिए तो लोग वोट लेने के लिए तो हमारे दर पर आ जाते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं उसके बाद हमें कोई पूछताछ तक नहीं है। और जनता जनार्दन है अपनी वोट की ताकत से हर किसी को झुका देती है। तो ऐसे में अब चुनावों का त्योहार चल पड़ा है और अब चुनाव ही होते जाएंगे लगातार। अब ऐसे में देखना होगा कि अभी जनार्दन मिश्रा का जो स्टंट है उनके कितने काम आता है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से मैं एक अहम मुद्दा लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।